भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर ओडेला गांव में एक प्रेतात्मा पुनर्जन्म लेने के लिए तड़प रक्त की हर बूंद को संचित करते हुए वो कहर बरसाने का सही अवसर ढूंढ रही है। बली भले ही मर चुका है मगर उसकी रूह आज भी जिंदा है। तुम मुझे भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर डरा रहे हो। खड़े रहने के लिए भूमाता की जरूरत है और जिंदा रहने के लिए गौ माता की। जीने के लिए इनकी हत्या मत करो। गोमूत्र बेचकर भी जीवन जी सकते। अब तक तुमने युद्धों को अस्त्र शस्त्र से विजयी होते देखा है, किंतु कलयुग में पहली बार तुम पंच तत्वों की शक्ति को एक अस्त्र की तरह देखोगे। अगर तू मंत्र जानती है तो मैं तंत्र जानता हूँ। मैं ओडेला की हवा में जहर भर दूंगा और मैं भगवान शिव की तरह उस विष को पी जाऊं। वो जो गले में सांप लटकाए, मुंडमाला टांगे, जिसके पास तन ढकने के कपड़े तक नहीं, शरीर पर धुरी लपेटे नंगा घूमता फिरता रहता है, वो तेरा ईश्वर है और तू उस शिव की माला जपती है। चुप हो जा शैतान की औलाद। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका जैसे पवित्र स्थानों पर जो तपस्या कर चुके हैं, तू उन्हें चुनौती दे रहा है शैतान। चित्र में विशेषणम विध्वंस में विजृंभणम दीप्त 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 मृत्युघोषम मध्य में अमानुषम आपणम असंभवम अवतार में अगोचरम भुवन गगन घोर घर्षणम इतनी लाशें बिछा दूंगा कि लोग शिव का नाम लेने के बजाय बस लाशें गिनते रहेंगे। तो सुनिए भाइयों, आज हम देखने वाले हैं ओडेला 2 मूवी, जो कि यह बहुत ही अच्छी फिल्म है और साथ में हॉरर मूवी है। यह फिल्म 2025 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की सुपरहिट ट्रेलर है, जिसका निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और कहानी रमापति नांदी ने लिखी है। यह ओडेला रेलवे स्टेशन 2022 की सिविल है, जहां कहानी एक गांव ओडेला के परिश्रमी रहने वाले ओडेला मलम्मा समय ग्रामीण देवता या संरक्षक और अंधकारपूर्ण बलों के बीच संघर्ष आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे गांव ओडेला में, जहां एक स्कूल गर्ल के राधा पहले फिल्म की नायिका का सिर लेकर रेलवे ट्रैक से पैदल चलकर पुलिस स्टेशन पहुंची है, जिससे वहां का माहौल हरकतमय और भयपूर्ण हो जाता है। कहानी इस गांव में स्थित है जहां पहले की कहानी में तिरुपति नामक एक दुष्ट मनुष्य द्वारा अभिनीत ने नवदंतियों के खिलाफ अत्याचार किए थे और अंततः उसकी पत्नी राधा ने उसे मारकर सिर कलम कर दिया था। उसके बाद गांव वालों ने उनके शव को दाह संस्कार न कर अर्थात दंडात्मक समाधि दी, जिससे उसकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करने की बजाय अशांत हो गई और वह एक भयानक आत्मा के रूप में वापस लौट आता है। शायद 6 महीने बाद तिरुपति की आत्मा गांव में वापस करती है और पुरुषों को अधिग्रहित करके नए विवाहों की रातों को खौफनाक बना देती है, महिला पात्रों पर अत्याचार और हत्याएं करने लगती है, जिससे गांव में भय का माहौल फैल जाता है। इसी संकट के बीच भैरवी, जिन्हें नागा साधु के रूप में दिखाया गया है और जिनका अभिनय तमन्ना भाटिया ने किया है, गांव में आती हैं। वे एक शिव भक्त हैं
और उनका जीवन शिव की तपस्या में लगा है। वे गांव को इस आत्मा की काली शक्ति से बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती हैं। जब आत्मा भैरवी की योजनाओं को भांप लेती है तो वह उसे मंदिर के पास मरने की कोशिश करता है। उसकी रक्षा करने वाले स्थल पर होते हुए भी भैरवी को चोट पहुंचानी शुरू हो जाती है। इस बीच मंदिर की मूर्ति विशेष रूप से नंदी शिव की भक्ति से जीवन प्राप्त कर भैरवी को फिर से मजबूत बनाते हैं, जिससे वह चैंट्स 110 करोड़ ओम नमः शिवाय पूरी कर पाती है और शिव स्वयं प्रकट होते हैं। वे भैरवी को त्रिशूल प्रदान करते हैं, जिससे वह तिरुपति को नष्ट कर देती है और वहीं मुस्लिम बाबा और अन्य लोग शव को सही हिंदू रीति से जला देते हैं, जिससे आत्मा को कपाल मोक्ष मिलता है और वह संभव प्राप्त हो जाती है। अंत और स्वाभाविक तीसरा भाग की संकेतिक झलक फिल्म का अंत नाटकीय है बन गया ढेर सा नमूना शांति दर्शन को समाप्त हो चुका है, लेकिन अंतिम क्षणों में एक खाली साइकिल गांव में घूमती दिखाई देती है, जैसे तिरुपति की आत्मा अभी भी कहीं जिंदा है। इससे यह संकेत मिलता है कि शायद एक तीसरी कड़ी ओडेला 3 आ सकती है। प्रदर्शन पर अवसर तमन्ना भाटिया शिव शक्ति की भूमिका विशेष रूप से प्रभावशाली थी। उनके डायलॉग, धार्मिक भाव और दृश्यों में भावपूर्ण अभिनय की सराहना हुई है। दुष्टता का भव्य रूप वशिष्ठा नयन सिम्हा ने तिरुपति की आत्मा के रूप में दुष्टता को प्रभावी रूप से निभाया है। नंबर 3, कहानी और निर्देशन में कमियां। हालांकि प्रारंभिक हिस्सा और दृश्यों में स्थानीयता का रहस्यपूर्ण ढांचा अच्छा था, पर द्वितीय भाग में कहानी कमजोर, असंगत और अत्यधिक हिंसक हो गई, जिससे इसका भाव फीका पड़ गया। नंबर 4, प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस का प्रदर्शन। समीक्षकों ने इसे मिले-जुले रिव्यू मिले। कुछ ने इसे सौंदर्यपूर्ण दृष्टि से शानदार कहा, लेकिन इसकी धीमी गति और कुछ पारंपरिक हॉरर तर्कों की वजह से यह दर्शकों पर उतना असर नहीं छोड़ सकी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की परफॉर्मेंस मध्यम रही। ओडेला 2 एक तेलुगु भाषा की सुपरनैचुरल थिएटर थ्रिलर मूवी है जो 2022 में आई। ओडेला रेलवे स्टेशन की सिविल है। इसका निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और कहानी श्यामापथ नंदी ने लिखी है। फिल्म में तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में है, जिन्होंने एक शक्तिशाली शिव भक्त भैरवी शिव शक्ति का भी किरदार निभाया है। ओडेला 2 की कहानी विस्तार में और हिंदी में। फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी और डरावने माहौल से। एक लड़की पुलिस स्टेशन में आती है। उसके हाथ में इंसानी सिर है। ये सिर उसी खतरनाक इंसान का है जो गांव में पहले भी दहशत फैला चुका था। उसका नाम है तिरुपति। पहली फिल्म में दिखाया गया था कि तिरुपति, जो एक सीरियल किलर है, नई दुल्हनों को मारता है। अंत में उसकी पत्नी राधा ही उसे मार देती है और उसका सिर कलम कर देती है। गांव वाले उसका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि उसे दंड के रूप में दफना देते हैं। अब सालों बाद तिरुपति की आत्मा लौट आती है, लेकिन ये कोई आम आत्मा नहीं। ये एक बदमाश, अशांत
और बदलने की आग में जलती आत्मा है जो अब पुरुषों के शरीर में घुसकर गांव की औरतों पर कहर ढा रही है। खास तौर पर वो नई नवविवाहित दुल्हनों को निशाना बनाती है। गांव के एक के बाद एक हत्याएं शुरू हो जाती हैं। गांव वालों को लगता है कि उडेला मल्लना स्वामी गांव के देवता उन्हें बचा लेंगे, लेकिन ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और सभी प्रार्थनाओं का असर विफल हो रहा है। अब फिल्म में एंट्री होती है तमन्ना भाटिया द्वारा निभाए गए किरदार भैरवी, जो एक शिव साधिका शिव भक्त है। वो उडेला गांव में आत्मा को शांत करने और तिरुपति के भूत को खत्म करने आती हैं। वो शिव की तपस्या में लीन होती हैं और मंत्र जाप करती हैं। उनका लक्ष्य है 11 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप पूरा करना, लेकिन आत्मा उन पर भी हमला करती है। भैरवी बुरी तरह घायल हो जाती है। गांव में डर और आतंक बढ़ जाता है। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब भैरवी की आखिरी प्रार्थना पूरी होती है। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और भैरवी को त्रिशूल प्रदान करते हैं। वो त्रिशूल लेकर तिरुपति की आत्मा से युद्ध करती है और अंत में उसे अंतिम मुक्ति कपाला मोक्ष देती है। आत्मा का खात्मा हो चुका है। गांव में शक्ति लौटाती है, लेकिन आखिरी सीन में एक खाली चलती साइकिल दिखाई जाती है जो संकेत देती है कि शायद तिरुपति की आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं है। यह अगली फिल्म उडेला 3 की संभावना को दर्शाता है। इसमें मुख्य पात्र हैं तमन्ना भाटिया भैरवी शिव भक्त के रूप में, और दूसरे नंबर पे हैं वसंत यन सिन्हा तिरुपति सीरियल किलर की आत्मा। नंबर 3 पे हैं हेबाह पटेल युवा वस्ती सहायक भूमिकाओं में। फिल्म के मुख्य तत्व हॉरर, थ्रिलर, आध्यात्मिक और भक्ति और काली शक्तियों के बीच युद्ध। नंबर शक्तिशाली महिला नायक और सामाजिक संदेश, दुष्कर्म, बलात्कार और नारी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। उडेला 2 एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी है जो अध्यात्म और बुराई के बीच संघर्ष को दिखाती है। इसमें शिव भक्त, सत्य, जागरण, आत्माओं की मुक्ति और गांव की संस्कृति का मेल देखने को मिलता है। तो भाइयों, अब हम जानेंगे तमन्ना भाटिया की उडेला 2 फिल्म में जो कि इनका कैसा किरदार रहा है। तो उडेला 2 फिल्म में तमन्ना भाटिया ने एक बेहद शक्तिशाली, आध्यात्मिक और रहस्यमयी किरदार निभाया है जिसका नाम है भैरवी, जिसे बाद में शिव शक्ति के नाम से भी पहचाना जाता है। तमन्ना भाटिया की भूमिका विस्तार से समझिए। तमन्ना भाटिया एक शिव शक्ति में लीन संध्वी शिव भक्त नागा साधु की भूमिका में है जो बुराई और आत्मिक शक्तियों से लड़ने के लिए जन्मी है। उनका किरदार आध्यात्मिक शक्ति और साहस का प्रतीक है। लोग उन्हें शिव शक्ति भी कहते हैं क्योंकि वो भगवान शिव की शक्ति को अपने अंदर जगाती हैं। भैरवी का मुख्य उद्देश्य है ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 करोड़ बार जाप करना, जिससे वे महत्व शक्ति को जागृत कर सकें।
इस जाप के दौरान वो गांव की स्त्रियों की रक्षा करती है, खास तौर पर तिरुपति की आत्मा द्वार प्रेतवश कर रहे पुरुषों से। नंबर 3, आत्मा के खिलाफ युद्ध। तिरुपति की खतरनाक आत्मा गांव में औरतों पर अत्याचार करती है। तब भैरवी ही एकमात्र ऐसी महिला होती है जो उसका मुकाबला करती है। वो मंत्रों, ध्यान और शिव शक्ति के माध्यम से आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब आत्मा उनके शरीर पर भी हमला करती है तो वे त्रिशूल उठाकर उसका अंत करती हैं। नंबर 4, शिव का आशीर्वाद। जब भैरवी की साधना पूर्ण होती है तो भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और उन्हें एक दिव्य त्रिशूल देते हैं। उस त्रिशूल से भैरवी तिरुपति की आत्मा को समाप्त कर कपाल मोक्ष प्रदान करती है। नंबर 5, शक्ति, नारीत्व और आध्यात्म का मेल। तमन्ना भाटिया का किरदार आधुनिक नारी शक्ति का प्रतीक है, जो न केवल धार्मिक और शांत है, बल्कि जब जरूरत हो तो रौद्र रूप भी धारण करती हैं। भूमिका की खास बातें। भैरवी शिव शक्ति और जो स्वरूप है शिव साधिका नारी शक्ति का प्रतीक और शक्ति है मंत्र सिद्धित तपस्या त्रिशूल और जो लक्ष्य बुरी आत्मा तिरुपति का अंत और गांव की रक्षा। रूपांतरण एक संध्वी के शक्ति स्वरूपा तक की यात्रा। निष्कर्ष है जो कि तमन्ना भाटिया ने उड़ेला 2 में एक परंपरागत ग्लैमरस किरदार से हटकर धार्मिक, गंभीर और शक्तिशाली महिला का रोल निभाया है। उनकी यह भूमिका फिल्म की आत्मा मानी जाती है और उन्होंने इसे काफी गहराई व ऊर्जा के साथ निभाया है। तो भाई अब हम जानेंगे तिरुपति के कैरेक्टर के बारे में, जो कि यह कैसा था। तिरुपति वशिष्ठ एन सिम्हा द्वारा अभिनीत। तिरुपति उडेला गांव का एक दरिंदे जैसा खतरनाक व्यक्ति था, जिसने नवविवाहित महिलाओं पर अत्याचार और हत्या की घटनाएं अंजाम दी। उसकी पत्नी राधा ने उसे मारकर न्याय किया, लेकिन फिर उसकी आत्मा एक भयंकर भूत के रूप में लौट आती है और ग्राफ की शापित आत्मा बनकर आतंक फैला देती है। भूत के रूप में वापसी। तिरुपति की आत्मा मृत्यु के बाद फिर से उत्पन्न होती है और गांव में फिर से खौफ और हत्याओं की शुरुआत हो जाती है। इस किरदार को वशिष्ठ एन सिम्हा ने जीवंत और खौफनाक रूप में पेश किया है। उनके अनुभव को विशेष रूप से मेनेसिंग या भयंकर माना गया है। जो सारांश पहलू है जो कि चरित्र। तिरुपति एक दुष्ट आत्माओं जो नवविवाहित महिलाओं पर अत्याचार करता था। अभिनेता है वशिष्ठ एन सिम्हा। भूमिका मृत्यु एक विकराल आत्मा बनकर गांव को आतंकित करता था। महत्व है फिल्म की खौफनाक कृत्य का मुख्य खलनायक।
तो सुनिए भाइयों, आज हम देखने वाले हैं ओडेला 2 मूवी, जो कि यह बहुत ही अच्छी फिल्म है और साथ में हॉरर मूवी है। यह फिल्म 2025 में रिलीज हुई एक तेलुगु भाषा की सुपरहिट ट्रेलर है, जिसका निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और कहानी रमापति नांदी ने लिखी है। यह ओडेला रेलवे स्टेशन 2022 की सिविल है, जहां कहानी एक गांव ओडेला के परिश्रमी रहने वाले ओडेला मलम्मा समय ग्रामीण देवता या संरक्षक और अंधकारपूर्ण बलों के बीच संघर्ष आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे गांव ओडेला में, जहां एक स्कूल गर्ल के राधा पहले फिल्म की नायिका का सिर लेकर रेलवे ट्रैक से पैदल चलकर पुलिस स्टेशन पहुंची है, जिससे वहां का माहौल हरकतमय और भयपूर्ण हो जाता है। कहानी इस गांव में स्थित है जहां पहले की कहानी में तिरुपति नामक एक दुष्ट मनुष्य द्वारा अभिनीत ने नवदंतियों के खिलाफ अत्याचार किए थे और अंततः उसकी पत्नी राधा ने उसे मारकर सिर कलम कर दिया था। उसके बाद गांव वालों ने उनके शव को दाह संस्कार न कर अर्थात दंडात्मक समाधि दी, जिससे उसकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करने की बजाय अशांत हो गई और वह एक भयानक आत्मा के रूप में वापस लौट आता है। शायद 6 महीने बाद तिरुपति की आत्मा गांव में वापस करती है और पुरुषों को अधिग्रहित करके नए विवाहों की रातों को खौफनाक बना देती है। महिला पात्रों पर अत्याचार और हत्याएं करने लगती है, जिससे गांव में भय का माहौल फैल जाता है। इसी संकट के बीच भैरवी, जिन्हें नागा साधु के रूप में दिखाया गया है और जिनका अभिनय तमन्ना भाटिया ने किया है, गांव में आती हैं। वे एक शिव भक्त हैं और उनका जीवन शिव की तपस्या में लगा है। वे गांव को इस आत्मा की काली शक्ति से बचाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाती हैं। जब आत्मा भैरवी की योजनाओं को भांप लेती है, तो वह उसे मंदिर के पास मरने की कोशिश करता है। उसकी रक्षा करने वाले स्थल पर होते हुए भी भैरवी को चोट पहुंचानी शुरू हो जाती है। इस बीच मंदिर की मूर्ति विशेष रूप से नंदी शिव की भक्ति से जीवन प्राप्त कर भैरवी को फिर से मजबूत बनाते हैं, जिससे वह चैंट्स 110 करोड़ ओम नमः शिवाय पूरी कर पाती है और शिव स्वयं प्रकट होते हैं। वे भैरवी को त्रिशूल प्रदान करते हैं, जिससे वह तिरुपति को नष्ट कर देती है और वहीं मुस्लिम बाबा और अन्य लोग शव को सही हिंदू रीति से जला देते हैं, जिससे आत्मा को कपाल मोक्ष मिलता है और वह संभव प्राप्त हो जाती है। अंत और स्वाभाविक तीसरा भाग की संकेतिक झलक फिल्म का अंत नाटकीय है बन गया ढेर सा नमूना शांति दर्शन को समाप्त हो चुका है, लेकिन अंतिम क्षणों में एक खाली साइकिल गांव में घूमती दिखाई देती है, जैसे तिरुपति की आत्मा अभी भी कहीं जिंदा है। इससे यह संकेत मिलता है कि शायद एक तीसरी कड़ी ओडेला 3 आ सकती है। प्रदर्शन पर अवसर तमन्ना भाटिया शिव शक्त की भूमिका विशेष रूप से प्रभावशाली थी। उनके डायलॉग, धार्मिक भाव और दृश्यों में भावपूर्ण अभिनय की सराहना हुई है। दुष्टता का भाव
भव्य रूप वशिष्ठता नयन सिम्हा ने तिरुपति की आत्मा के रूप में दुष्टता को प्रभावी रूप से निभाया है। नंबर 3, कहानी और निर्देशन में कमियां। हालांकि प्रारंभिक हिस्सा और दृश्यों में स्थानीयता का रहस्यपूर्ण ढांचा अच्छा था, पर द्वितीय भाग में कहानी कमजोर, असंगत और अत्यधिक हिंसक हो गई, जिससे इसका भाव फीका पड़ गया। नंबर 4, प्रदर्शन और बॉक्स ऑफिस का प्रदर्शन। समीक्षकों ने इसे मिले-जुले रिव्यू मिले। कुछ ने इसे सौंदर्यपूर्ण दृष्टि से शानदार कहा, लेकिन इसकी धीमी गति और कुछ पारंपरिक हॉरर तर्कों की वजह से यह दर्शकों पर उतना असर नहीं छोड़ सकी। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म की परफॉर्मेंस मध्यम रही। ओडेला 2 एक तेलुगु भाषा की सुपरनैचुरल थिएटर थ्रिलर मूवी है जो 2022 में आई। ओडेला रेलवे स्टेशन की सिविल है। इसका निर्देशन अशोक तेजा ने किया है और कहानी श्यामापथ नंदी ने लिखी है। फिल्म में तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में है, जिन्होंने एक शक्तिशाली शिव भक्त भैरवी शिव शक्ति का भी किरदार निभाया है। ओडेला 2 की कहानी विस्तार में और हिंदी में। फिल्म की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी और डरावने माहौल से। एक लड़की पुलिस स्टेशन में आती है। उसके हाथ में इंसानी सिर है। ये सिर उसी खतरनाक इंसान का है जो गांव में पहले भी दहशत फैला चुका था। उसका नाम है तिरुपति। पहली फिल्म में दिखाया गया था कि तिरुपति, जो एक सीरियल किलर है, नई दुल्हनों को मारता है। अंत में उसकी पत्नी राधा ही उसे मार देती है और उसका सिर कलम कर देती है। गांव वाले उसका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि उसे दंड के रूप में दफना देते हैं। अब सालों बाद तिरुपति की आत्मा लौट आती है, लेकिन ये कोई आम आत्मा नहीं। ये एक बदमाश, अशांत और बदलने की आग में जलती आत्मा है, जो अब पुरुषों के शरीर में घुसकर गांव की औरतों पर कहर ढा रही है। खास तौर पर वो नई नवविवाहित दुल्हनों को निशाना बनाती है। गांव के एक के बाद एक हत्याएं शुरू हो जाती हैं। गांव वालों को लगता है कि उडेला मल्लना स्वामी गांव के देवता उन्हें बचा लेंगे, लेकिन ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है और सभी प्रार्थनाओं का असर विफल हो रहा है। अब फिल्म में एंट्री होती है तमन्ना भाटिया द्वारा निभाई गई किरदार भैरवी, जो एक शिव साधिका, शिव भक्त है। वो उडेला गांव में आत्मा को शांत करने और तिरुपति के भूत को खत्म करने आती हैं। वो शिव की तपस्या में लीन होती हैं और मंत्र जाप करती हैं। उनका लक्ष्य है 11 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप पूरा करना, लेकिन आत्मा उन पर भी हमला करती है। भैरवी बुरी तरह घायल हो जाती है। गांव में डर और आतंक बढ़ जाता है। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, तब भैरवी की आखिरी प्रार्थना पूरी होती है। तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं और भैरवी को त्रिशूल प्रदान करते हैं। वो त्रिशूल लेकर तिरुपति की आत्मा से युद्ध करती है और अंत में उसे अंतिम मुक्ति कपाला मोक्ष देती है। आत्मा का खात्मा हो चुका है। गांव में शक्ति लौट आती है, लेकिन आखिरी सीन में एक खाली चलती साइकिल दिखाई जाती है।
जो संकेत देती है कि शायद तिरुपति की आत्मा पूरी तरह से मरी नहीं है। यह अगली फिल्म ओडेला 3 की संभावना को दर्शाता है। इसमें मुख्य पात्र हैं तमन्ना भाटिया भैरवी शिव भक्त के रूप में, और दूसरे नंबर पे हैं वशिंथ सिन्हा तिरुपति सीरियल किलर की आत्मा। नंबर 3 पे हैं हेबाह पटेल युवा वस्थित सहायक भूमिकाओं में। फिल्म के मुख्य तत्व हॉरर, थ्रिलर, अध्यात्मक और भक्ति और काली शक्तियों के बीच युद्ध। नंबर शक्तिशाली महिला नायक और सामाजिक संदेश, दुष्कर्म, बलात्कार और नारी उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। ओडेला 2 एक डरावनी और रहस्यमयी कहानी है जो अध्यात्म और बुराई के बीच संघर्ष को दिखाती है। इसमें शिव भक्त, सत्य, जागरण, आत्माओं की मुक्ति और गांव की संस्कृति का मेल देखने को मिलता है। तो भाइयों, अब हम जानेंगे तमन्ना भाटिया की ओडेला 2 फिल्म में जो कि इनका कैसा किरदार रहा है। तो ओडेला 2 फिल्म में तमन्ना भाटिया ने एक बेहद शक्तिशाली, आध्यात्मिक और रहस्यमयी किरदार निभाया है जिसका नाम है भैरवी, जिसे बाद में शिव शक्ति के नाम से भी पहचाना जाता है। तमन्ना भाटिया की भूमिका विस्तार से समझिए। तमन्ना भाटिया एक शिव शक्ति में लीन संध्वी शिव भक्त नागा साधु की भूमिका में है जो बुराई और आत्मिक शक्तियों से लड़ने के लिए जन्मी है। उनका किरदार आध्यात्मिक शक्ति और साहस का प्रतीक है। लोग उन्हें शिव शक्ति भी कहते हैं क्योंकि वो भगवान शिव की शक्ति को अपने अंदर जगाती हैं। भैरवी का मुख्य उद्देश्य है ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 करोड़ बार जाप करना, जिससे वे महत्व शक्ति को जागृत कर सकें। इस जाप के दौरान वो गांव की स्त्रियों की रक्षा करती हैं, खास तौर पर तिरुपति की आत्मा द्वार प्रेतवश कर रहे पुरुषों से। नंबर 3 आत्मा के खिलाफ युद्ध। तिरुपति की खतरनाक आत्मा गांव में औरतों पर अत्याचार करती है, तब भैरवी ही एकमात्र ऐसी महिला होती है जो उसका मुकाबला करती है। वो मंत्रों, ध्यान और शिव शक्ति के माध्यम से आत्मा को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जब आत्मा उनके शरीर पर भी हमला करती है तो वे त्रिशूल उठाकर उसका अंत करती हैं। नंबर 4 शिव का आशीर्वाद। जब भैरवी की साधना पूर्ण होती है तो भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और उन्हें एक दिव्य त्रिशूल देते हैं। उस त्रिशूल से भैरवी तिरुपति की आत्मा को समाप्त कर कपाल मोक्ष प्रदान करती है। नंबर 5 शक्ति, नारीत्व और आध्यात्म का मेल। तमन्ना भाटिया का किरदार आधुनिक नारी शक्ति का प्रतीक है जो न केवल धार्मिक और शांत है बल्कि जब जरूरत हो तो रौद्र रूप भी धारण करती हैं। भूमिका की खास बातें। भैरवी शिव शक्ति और जो स्वरूप है शिव साधिका नारी शक्ति का प्रतीक और शक्ति है मंत्र सिद्धित तपस्या त्रिशूल, और जो लक्ष्य बुरी आत्मा तिरुपति का अंत और गांव की रक्षा। रूपांतरण एक संध्वी के शक्ति स्वरूपा तक की यात्रा। निष्कर्ष है जो कि तमन्ना भाटिया ने ओडेला 2 में एक परंपरागत
ग्लैमरस किरदार से हटकर धार्मिक, गंभीर और शक्तिशाली महिला का रोल निभाया है। उनकी यह भूमिका फिल्म की आत्मा मानी जाती है और उन्होंने इसे काफ़ी गहराई व ऊर्जा के साथ निभाया है। तो भाई अब हम जानेंगे तिरुपति के कैरेक्टर के बारे में, जो कि यह कैसा था। तिरुपति वशिष्ठ एन सिम्हा द्वारा अभिनीत। तिरुपति उडेला गांव का एक दरिंदे जैसा खतरनाक व्यक्ति था जिसने नवविवाहित महिलाओं पर अत्याचार और हत्या की घटनाएं अंजाम दी। उसकी पत्नी राधा ने उसे मारकर न्याय किया, लेकिन फिर उसकी आत्मा एक भयंकर भूत के रूप में लौट आती है और ग्राफ की शापित आत्मा बनकर आतंक फैला देती है। भूत के रूप में वापसी। तिरुपति की आत्मा मृत्यु के बाद फिर से उत्पन्न होती है और गांव में फिर से खौफ और हत्याओं की शुरुआत हो जाती है। इस किरदार को वशिष्ठ एन सिम्हा ने जीवंत और खौफनाक रूप में पेश किया है। उनके अनुभव को विशेष रूप से मेनेसिंग या भयंकर माना गया है। जो सारांश पहलू है, जो कि चरित्र। तिरुपति एक दुष्ट आत्माओं जो नवविवाहित महिलाओं पर अत्याचार करता था। अभिनेता है वशिष्ठ एन सिम्हा। भूमिका मृत्यु एक विकराल आत्मा बनकर गांव को आतंकित करता था। महत्व है फिल्म की खौफनाक कृत्य का मुख्य खलनायक